लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने पाकिस्तान कनेक्शन वाले बयान पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दी है। हरमन में हुए संवाददाता सम्मेलन में गोगोई ने कहा है कि अगर एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट जारी की जाए और कार्रवाई हो, वरना यह राजनीतिक नाटक मात्र है। उन्होंने शर्मा पर कार्बी आंगलोंग के आदिवासी समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया, जहां विकास ठहरा हुआ है जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गोगोई ने चाय उद्योग के पतन, बांस की खेती में लापरवाही और जुबिन गर्ग की मौत की जांच के मामले में पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाए। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अगरतला के रविंद्र भवन के पास एक बार का लाइसेंस रद्द करने के जिला कलेक्टर के आदेश रद्द कर दिया है। पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम डॉक्टर विशाल कुमार ने नियमों का उल्लंघन का हवाला देकर लाइसेंस रद्द किया था, लेकिन जस्टिस टी अमरनाथ गौर ने इस बार को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से जुड़े कथित ऑडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात की नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लिप्स संपादित है और वैज्ञानिक रूप से आवाज की तुलना के लिए उपयुक्त नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट की प्रति पक्षकारों को सौंपने का निर्देश दिया। 2023 की जातीय हिंसा के दौरान लीक हुए इन क्लिप्स पर पहले भी सवाल उठे थे, जिसके बाद कोर्ट ने पहले सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच को गलत बताया और फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जांच कराई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। मेघालय में अवैध कोक ओवन संयंत्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करते हुए ब्रजेंद्र प्रसाद कटाकी समिति ने 33 अवैध इकाइयों को चिन्हित किया है। इनमें पूर्व जैंतिया हिल्स में 16 और पश्चिमी खासी हिल्स में 17 संयंत्र शामिल है। हाईकोर्ट को सौंपी गई अपनी 33वीं अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने इस सभी संयंत्रों को 1 सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है, ताकि अवैध कोयला खनन पर लगाम लगाई जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर 3 महीने में निरीक्षण करने और मासिक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। 920 टन अवैध कोयले की नीलामी के लिए कोल इंडिया के डिपो में स्थानांतरित करने की बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने निजी शैक्षणिक संस्थाओं के नियामक आयोग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। ईटानगर में राजभवन में आयोग के अध्यक्ष तसीरिंग नक्सांग के साथ बैठक में राज्यपाल ने कहा है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा और छात्र कल्याण के लिए बेंचमार्क निर्धारित कर नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने आयोग से राष्ट्रीय व वैश्विक मानकों के अनुरूप मान्यता, निरीक्षण और प्रदर्शन ऑडिट की मजबूत व्यवस्था बनाने, नवाचार, समावेशिता और रोजगार क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने शिक्षा, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं शुरू करने तथा कौशल आधारित शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देने की अपील की। मिजोरम सरकार ने इस साल अदरक किसानों से खरीद के लिए समर्थन मूल्य के रूप में 138 करोड़ में से 118 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री लालदू हमा की अध्यक्षता में मिजोरम कृषि विपणन बोर्ड की आइजोल में हुई बैठक में खुलासा हुआ कि बना कई है योजना के तहत राज्य भर में 3,38,000 क्विंटल से अधिक अदरक खरीदा गया। केंद्र से बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की सहायता की उम्मीद है। बैठक में आगामी फसल सत्र की तैयारी और नीति आयोग के अदरक खेती के सुझाव पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि चंफई जिले में खरीद व वितरण में अनियमितता के आरोप पर राज्य स्तरीय जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी गई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।